क्या नाम है आपका? खड़े तो हो जाइए मेरे भाई। ये अमनदीप सिंह है, बैठ जाइए। इन सिखों के बारे में, ये कौन है, कहां से आए, इन्होंने पगड़ी कड़ा, ये केश क्यों बढ़ाए, ये कृपाण क्यों रखी, ये हमने बताया अपने बच्चों को कि नहीं? कि सबको राजनीति सूझ रही है। इसलिए आज से 7 साल पहले एक मुहिम चलाई। आप जैसे लोगों ने मंच दिए, आप जैसे लोगों ने बुला करके खाना खिलाया, और हमारी कोशिश ये हुई कि किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, ये हमारा कभी एजेंडा नहीं रहा। मेरे मूल में राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जो भी कुछ मेरे पास मुमकिन तर्क हैं उनको सार्वजनिक करूंगा। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर में चोरी हो गई। वो सेठ सुबह से रो रहा था, पूरा मोहल्ला आ गया और सबके सब सेठ के घर में चोरी हो गई, सेठ रो रहा है। शाम को पूछा, भाई सेठ साहब आपके घर में चोरी क्या हुई? तो शाम को पता चला कि सेठ के घर में साबुनदानी चोरी हो गई थी। कोई आया होगा, बकरी चुराने के बाद उसने कहा हाथ धो लूं, साबुन ही ले गया। अब साबुनदानी चोरी हो गई, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला परेशान कि यार इतना बड़ा सेठ है, साबुनदानी चोरी हो गई, इस पर रो रहा है। तो लोगों ने सेठ से पूछा कि सेठ साहब आप इतने खरबपति आदमी हैं, साबुनदानी चोरी होने से आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने पानी पिया और कहा कि मैं साबुनदानी के चोरी होने पे नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस बात के लिए रो रहा हूं कि चोर ने मेरा घर देख लिया है। इसलिए कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इन जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने, जो भारत के खर्चे पे पलते हैं, जब उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया था तो पूरा देश चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया, माफ कीजिएगा। अगर उसकी प्रतिक्रिया आसाम में होती, बंगाल में होती, तो बंगाल में साल भर पहले जो जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुआ है वो कभी ना होता। इसलिए समझदार समाज बहुत दूर पहले ही जिले के अंदर कोई आतंकवादी घुसे तो ये नहीं कहते कि अरे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहां है ना, उसे वहीं समाप्त करेंगे, तभी घर सुरक्षित रहेगा। घर के सामने आ गया तो फिर तो वो अंदर आ ही जाएगा। लिहाजा कश्मीर पे चुप्पी, बंगाल में चुप्पी, हिंदुओं के ठेकेदार कहां हैं, केरल में चुप्पी, हमारे कार्यकर्ता मर जाएं, हमारे लोग मर जाएं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गर्दन कटाने के पास हमारे ही लोग हैं। और यही वजह है कि यूरोप, कोई ऑस्ट्रेलिया से चल करके उड़ीसा में आ जाता है, क्योंकि आप अपने लालच और स्वार्थ में आकंठ डूबे हुए हैं। आप मक्कारों के और दलालों के बीच में रहते हैं। ये दलाल और मक्कार अपने स्वार्थ से कभी आपको ऊपर नहीं उठने देते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना है ना आपने, ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2,25,00,000 है। जिस दिन गुजरात राज्य के 5 करोड़ लोग सुबह सुबह तय कर लें कि आज सुबह वहीं फारिग होना है, बह जाएगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से चल के एक परिवार, आप उनका कन्विक्शन और कमिटमेंट देखिए और हमारी हिपोक्रेसी और मक्कारी देखिए हिंदू संगठनों की। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार चल के आता है,
लुटेरों का देश है, पूरा इतिहास पढ़िए उनका। वो उड़ीसा के अंदर आने के बाद भोले भाले आदिवासियों को ग्लूकोज का पैकेट, क्योंकि हमारे यहां धनाढ़ लोग नए नए पैदा हुए हैं, ये धनाढ़ लोग इतने मक्कार हैं कि वो जो ग्लूकोज का पैकेट आता है 4 रुपए का, ये इनकी कार में रखा होता है कि कहीं सड़क पे कुत्ता मिल जाए तो उसे ग्लूकोज बिस्किट खिला देंगे। लेकिन गुजरात के डांग इलाके में टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर पे स्टोरी छपती है, ना पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है, ना आम लोगों को समझ में आती है, ना हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को समझ में आती है। भाई, डांग के इलाके में एक स्टोरी छपी, पेप्सी मैरिज, ग्लूकोज मैरिज। समझ के परे कि यह क्या हो सकता है। पढ़ने में पता चला कि हम बातें तो करते हैं, हमारे हजारों संगठन हैं, करोड़ों 90 करोड़ से ज्यादा इस देश में हिंदू हैं, हर हिंदू की एक दुकान है, एक मत है, हर समाज का एक अलग अलग मंदिर है और सब गरीब की चिंता करते हैं। लेकिन आप सोचिए, उसी समाज में हम पाप पुण्य की बात करते हैं, चींटी हमसे न मर जाए इसकी चिंता करते हैं। उसी समाज के अंदर आदिवासी जो मां सबरी के वंशज हैं, जिनका झूठा पेट भगवान राम ने खाया, आज उस समाज के लोगों के प्रति आपके बीच में रिश्ता यह है कि कोई भी उन्हें एक ग्लूकोज का पैकेट देता है, वो ऑस्ट्रेलिया से, वो इंग्लैंड से, वो फ्रांस से, वो जर्मन से चलने वाले आदमी के उस ग्लूकोज के पैकेट पर शादी कर लेते हैं एक क्रिश्चियन के साथ में। वो अपना मतांतरण कर लेते हैं एक पेप्सी पिलाने पे। आपको क्या शौक है कि जब तक शादी में 10 करोड़ का खाने वाला ना आए, 5000 की प्लेट ना हो, हर बड़े बड़े रईस आदमी के लिए आप सोने का सिक्का ना दें, तब तक आपको अपनी शान का बखार करने का शौक नहीं मिलता। उस देश में बाहर से, यूरोप से लोग आकर के आपके लोगों को, आपके भोले वाले जनता को कोई ग्लूकोज के पैकेट पे, कोई पेप्सी के ऊपर उनका मतांतरण कर दे और आप चुप बैठे रहते हैं और कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे, आप मक्कारी कर रहे हैं। वो हमारी जबान जानते हैं, हमारे बीच के लोग हैं, अपने लोग हैं, हम उनकी भाषा जानते हैं, उनका खान पान जानते हैं, हम नहीं दे पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आने वाला, इंग्लैंड से आने वाला आदमी वो उनको कन्वर्ट कर लेता है। और आप फिर क्या करते हैं, अब यहां कन्वर्जन बहुत हो रहा है। हुआ क्यों? ये कन्वर्जन ऐसा ही है जैसे आपके घर में घुस के कोई आपकी बेटी और बेटे को कन्वर्ट कर ले। इसका मतलब है बाहर से आने वाला आदमी ताकतवर नहीं है, आप कायर और लालची हैं। आपने अपने बच्चों को पाठ यही पढ़ाया है। अपने गलेबान में झांकिए, दूसरों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जिन जिहादियों के पास अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जो बाहर से आए वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। आप ही को कोई क्यों कन्वर्ट कर लेता है? आप में ताकत क्यों नहीं है कि कोई कन्वर्ट होकर आपके साथ आ जाए? क्योंकि आपने कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं दिखाया। आप तो अपनी बेटियों को देकर के मुसलमानों का दिल जीतते हैं। आप कंफ्यूज हैं इसलिए कि आप लालच और स्वार्थ में लिप्त हैं। इसलिए जब भारत राष्ट्र की बात करेंगे तो यह बात सुननी पड़ेगी, और जब देश की बात करेंगे तो इस पार्टी ने यह किया, उस पार्टी ने वो किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पार्टी की औकात क्या है? कितने भी करोड़ों मेंबर हो जाएं, लेकिन भारत राष्ट्र के 90 करोड़ से मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए उस ताकत को समझाने आया हूं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। इस सभा में एक पगड़ी बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? खड़े तो हो जाइए मेरे भाई। ये अमनदीप सिंह है, बैठ जाइए। जो काम आप कर सकते थे, जिसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था,
वो भी तो नहीं किया। और यहां जब मैं कहता हूं आप, तो आप ये मत समझिए कि मैं आप पूरे जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं उनसे कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा। इनके साथ किसी पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ अन्याय किया। हम जब युद्ध लड़ रहे हों, युद्ध में हर आदमी, उसकी जाति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कौन है, यह महत्व नहीं लगता है। महत्व यह होता है उस युद्ध में जो भी भागीदारी है वो हमारा है। 1984 में इनके साथ कुछ हुआ, किसी पार्टी ने कुछ कर दिया, पूरा देश मौन।